गुड मॉर्निंग दोस्तों। हर दिन की तरह आज भी आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर लेकर मौजूद हूँ। कल दिन भर की जितनी भी घटनाएं घटी उनमें जो भी मुख्य क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ना आए होते हैं वो सभी लेकर आपके बीच मौजूद हूँ। आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न है दोस्त, हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को पता होगा दोस्त, इससे पहले हम लोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो राजीव कुमार थे। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त क्या होते हैं? तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन एक संस्था होती है जो चुनाव कराने का काम करते हैं। इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य सदस्य उनके साथ होते हैं। तो पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? राजीव कुमार थे। अब कौन है दोस्त? अब बने हैं ज्ञानेश कुमार। ये था पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर, आप सभी को मालूम है कि भारत का विदेश मंत्री फिलहाल जो है वो कौन है? एस जयशंकर हैं। इन्होंने किस देश में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया? ये आपका जवाब है ओमान। ठीक है, चलिए ओमान के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। देखते हैं ओमान के बारे में। पहली बात है, बोलता ओमान एक मुस्लिम देश है जो अरबी प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित है। ठीक है, चलिए और यह भारत जगत का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है, अरब जगत का। यहाँ पर मुख्य बात क्या है कि ओमान जो है, ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है। और ये किस में आते हैं? ये अरबी देशों में आते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ मुख्य बात था। उसके बाद और कुछ विशेष नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बोला गया हाल ही में लॉन्च नक्शा प्रोग्राम, क्या इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? नक्शा प्रोग्राम किसके सर्वेक्षण के लिए एक वर्षीय पायलट कार्यक्रम है? तो आपका जवाब है यहाँ पर शहरी भूमि। जानते हैं इसके बारे में नक्शा प्रोग्राम क्या है? तो देखिए लिखा हुआ दोस्त, आप यहाँ देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा है कि नक्शा कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाना, अपडेट करना, ताकि भूमि स्वामित्व का सटीक जानकारी मिल सके। यानी कि शहर में जो जमीन है, कौन सा जमीन इनके नाम पर है, इसी के लिए एक योजना चलाया गया। इसका नाम क्या? नक्शा योजना है, नक्शा प्रोग्राम है। और ये किसने चलाया? तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। बढ़ते हैं आज की चौथा क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है दोस्त, किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है? आपका जवाब है आपका प्यारा भारत देश, भारत। ठीक है, जानते हैं इस रॉकेट के बारे में क्या है? प्रणोद रॉकेट। प्रणोद मिक्सर रॉकेट जो मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला प्रणोदक को मिलाने का उपकरण है। प्रणोदक क्या होता है? एक रसायन होता है जिनको मिलाया जाता है। ठीक है, और देखिए इसके बारे में, प्रणोदक मिक्सर के बारे में, इसरो ने 10 टन का वर्टिकल प्रणोदक मिक्सर बनाया है। कितना? 10 टन का। उसके बाद और देखिए लिखा है, यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रणोदक मिश्रण उपकरण है। इस मिक्सचर का वजन 150 टन है। इसकी लंबाई जो है इतना इतना, चौड़ाई इतना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कौन सा देश जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगली बार जो जुलाई 2025 में होने वाली है, उसका मेजबानी कौन सा देश करेंगे? ब्राज़ील करेंगे। चलिए ब्राज़ील के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं और इस सम्मेलन के बारे में। लिखा हुआ देखिएगा आप यहाँ पे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश के नेताओं की बैठक होती है। इसमें वे देशों की बैठक होती है जो उभर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। इन देशों में कौन कौन शामिल होते हैं? ब्राज़ील होते हैं, रूस होते हैं, भारत होते हैं, चीन और दक्षिण अफ्रीका होते हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता हर साल इन देशों में से किसी एक की ओर से की जाती है। मतलब ये 5 देशों में से ही कोई एक देश होते हैं जो इसकी मेजबानी करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और यह जो है दोस्त 2009 से ब्रिक्स समूह वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। 22-24 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान में इसका 16वां सम्मेलन हुआ था। और इस बार 17वां जो होगा जुलाई में होगा। कहाँ पर होगा? जुलाई 2025 में, तो आपका ब्राज़ील में होगा। और आपको मालूम होना चाहिए ब्राज़ील में ही रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हालिया एक अध्ययन के अनुसार पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का दिल्ली एनसीआर के PM 2.5 में केवल डैश योगदान है? आपका जवाब है 14%। मतलब दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली एनसीआर में पराली जलाना, इसका मात्र 14% कारण है। और बहुत सारी अन्य कारण है, जैसे
औद्योगिक उत्सर्जन, खुले में कचरा जलाना, ठंड से बचने के लिए गैर स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ों के कारण, बहुत सारी वाहनों के कारण वहाँ पे प्रदूषण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार भारत वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीगमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर है? आपका जवाब है 22वां। इससे पहले ये 38वां स्थान पर था। ठीक है, 139 देशों में से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 2024 में दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी, मतलब 2024 में सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? आपका जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कृषि उत्पाद को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है? आपका जवाब है आईआईटी कानपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सेशन पर डे में लेकर आता हूँ, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लाता हूँ। यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? तो यूक्रेन युद्ध पर जो है आपातकालीन मतलब इमरजेंसी शिखर सम्मेलन जो है किसके द्वारा किया जाएगा? इमैनुअल मैक्रों के द्वारा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नए वीडियो में। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे।